अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू डेली सक्सेस बाय के। पिछली वीडियो के अंदर हमने बात की काइंड्स ऑफ वेरियस जो पनिशमेंट्स थी उनके बारे में हमने बात की। ठीक है, अभी हमने सजा के बारे में बात करनी है। तो एंड पर मैं आपको पास्ट पेपर्स भी दिखाऊंगी, उसके लिहाज से आपको थोड़ी तसल्ली होती जाएगी कि ठीक है, आप लोगों की चीज़ें जैसे ही आप ज़्यादा सारे टॉपिक्स कर लोगे ना, फिर आपको और तसल्ली हो जाएगी कि ठीक है, हमारे क्वेश्चन प्रिपेयर हो गए हैं, अब हम पास कर सकते हैं ये सब्जेक्ट। ओके, तो सबसे पहले आउटलाइन इसके बारे में पूछा। वैसे ये क्वेश्चन एक ही दफ़ा गया है, लेकिन फिर भी आप करिए, कोई पता नहीं आ जाए आपका पेपर में, फिर क्या करेंगे। ठीक है, बहुत इजी सा टॉपिक है, इसको इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगी, जल्दी से हम इसको कवर कर लेंगे। इंट्रोडक्शन के अंदर हमने डेफिनेशन कवर करनी है और लीगल कॉन्टेक्स्ट, फिर उसके बाद हम आ जाएंगे टाइप्स के ऊपर। सेम वैसे ही क्वेश्चन प्रिपेयर किया है जैसा पूछा गया है। तो टाइप्स के अंदर हम इसकी जो टाइप्स हैं वो सारी टाइप्स इनकी कवर करेंगे, उनकी डिस्क्रिप्शन और उनकी पनिशमेंट रिलेटिव प्रोविजन के साथ करेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे लीगल प्रोसीजर एंड कंसीडरेशन। सही है, फिर अब हम कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे विद अदर टाइप्स ऑफ इंजरीज। ठीक है, और इनका इम्पैक्ट, जो इंजरी की सिवियरिटी जितनी होती है उसका क्या इम्पैक्ट होता है वो देखेंगे। देन एट द एंड कंक्लूजन। तो एक दफ़ा रिवीजन कर लो कि क्या क्या चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट इंट्रो, सेकंड टाइप्स, थर्ड आप लीगल प्रोसीजर्स देखोगे, एंड फोर्थ हम कंपैरेटिव एनालिसिस इस टॉपिक का देख लेंगे। कोई चीज़, कोई मसला मसाइल यहाँ तक। अब हम आगे इसको पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन टू शजा। सबसे पहले शजा होता क्या है? इज़ अ लीगल टर्म यूज टू डिस्क्राइब इंजरीज दैट हैपन टू द हेड और फेस। ऐसी इंजरीज जो आपके सर में या मुंह के किसी हिस्से में लगे, दांत पर, नाक पर, ठीक है, ईयर्स पर या फिर आँखों पर, तो वो आपका, उसके लिए जो लीगल टर्म यूज़ की जाती है वो शजा की यूज़ की जाती है। इफ़ समवन गेट्स अ कट ऑन देयर फोरहेड, उसके माथे पर लग जाता है कोई कट, और ब्रूज ऑन देयर चीक्स, ठीक है, दे आर कंसिडर टाइप्स ऑफ शजा, तो वो आ जाती हैं टाइप्स ऑफ शजा के अंदर। लीगल कॉन्टेक्स्ट के अगर हम लिहाज से बात करें तो जो रूल्स शजा के रिलेटेड लिखे गए हैं वो सेक्शन 337 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड के सेक्शन 337 के अंदर वो लिखी गई हैं। ठीक है, उन्होंने और इस सेक्शन के अंदर आउटलाइन किया गया है कि शजा है क्या है, इसको किस तरह से लॉ के अंदर डील किया जाएगा, इसकी डिफरेंट टाइप को स्पेसिफाई किया गया और उसके रिलेटेड पनिशमेंट्स को लिखा गया है। ठीक है, अब हम सेकेंड आउटलाइन की तरफ आ रहे हैं जिसमें हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ शजा। सबसे पहले है शजाए खफीफ़ा। इसका मतलब क्या है कि माइनर इंजरीज जो होंगी आपके हेड पर या आपके फेस पर, ठीक है, तो ये ज़्यादा आपका लंबे अरसे तक आपको नुकसान नहीं होता। जैसे आपके कट लग गया, एक छोटा सा कट लग गया, या आपकी आँख या आँख पे किसी ने मुक्का मारा है, उसकी वजह से एक थोड़ा सा ब्रूज बन गया है, तो वो आपके शजाए खफीफ़ा के अंदर आएगा, यानी माइनर सी होंगी आपके अंदर। और इसके रिलेटेड पनिशमेंट किस तरह है? सेक्शन 337 AI बात करता है PPC का इससे रिलेटेड, कि आप इसके ऊपर फ़ाइन डाल दो या आप उसको थोड़ी सी सज़ा दो। ठीक है, उम्र कैद नहीं, थोड़ी कैद की सज़ा दो, या फिर आप अल्टरनेटिवली दोनों का कंपैरिजन करके भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये पनिशमेंट है इसकी। शजाए मुतलिका। शजाए मुतलिका क्या है? रेफर्स टू द मोर सीरियस इंजरीज, जो सीरियस इंजरीज होती हैं ना आपके हेड पर या फेस पर, दैट काज सिग्निफिकेंस, या फिर होता है बाज़ औक़ात इतनी सीवियर इंजरी होती है कि परमानेंटली आपका वो हिस्सा डिसफिगर, मूवमेंट उसमें से चली जाती है और वो दिन ब दिन सड़ना शुरू हो जाता है। तो ये डीप कट्स या फ्रैक्चर्स वगैरह इसके अंदर आते हैं, तो शजाए मुतलिका आपका वहाँ पे आएगा। दीज टाइप ऑफ इंजरीज़ का ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं विक्टम्स की अपीयरेंस के ऊपर। तो इसकी पनिशमेंट से रिलेटेड बात होती है 337A के 2 में। ठीक है, आप PPC पेनल्टीज फॉर कॉजिंग शजाए मुतलिका, जिसके अंदर आप इम्प्रिजनमेंट कर सकते हो, फाइन कर सकते हो, या दोनों चीज़ें हो सकती हैं। फिर उसके बाद थर्ड टाइप्स आएगी शजाए मुशन्ना। इसके अंदर क्या है? दैट रिजल्ट इन परमानेंट डिसफिगरमेंट आर सीरियस हार्म टू द हेड और फेस। इसके अंदर आपकी वो इंजरीज आएंगी जो लॉन्ग लास्टिंग चलेंगी। ठीक है, जैसे आपकी इस वजह से, किसी के नुकसान की वजह से आपकी आँख चलेगी, किसी की आँख चलेगी, एक या दोनों आँखें चली गई, और फिर सीवियर फेशियल स्कार्स उसके फेस के ऊपर रह गए, तो ये इस कैटेगरी के अंदर आएंगी। तो इसकी पनिशमेंट क्या होगी? इसकी पनिशमेंट हम देखेंगे सेक्शन 337A3 के अंदर। तो वो बात करता है कि इसको 7 साल से ऊपर की सज़ा हो सकती है।
उसके ऊपर फाइनेंशियल पेनल्टी इम्पोज की जाती है। बोथ प्रिजनमेंट एंड कैन दोनों को भी अप्लाई किया जा सकता है। कोर्ट का डिसीजन है कि वो किस तरह से इसको डील करना चाहता है। सजाए आम आपके पास क्या होता है, कवर्स जनरल इंजरीज दैट काज significant harm but are not limited to the head or face. These injuries, ये इंजरीज बेसिकली आपके दूसरे पार्ट्स को भी कवर कर रही होती हैं, ठीक है। दूसरे सीवियर इंजरीज लाइक ब्रोकन लेम, आपकी टांग पे भी कोई इशू आ गया, इंटरनल इंजरी वगैरह हो गई है, तो वो सब भी इसके अंदर आपकी आ जाएगी। फिर उसके बाद पनिशमेंट इसकी सेक्शन 335A(4) इसमें बात हो रही है सजाए आम की। उसकी पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, 10 साल से ज़्यादा हो सकती है, फाइनेंशियल पेनल्टी इम्पोज हो सकती है, या फिर दोनों भी कोर्ट अपने डिसीजन के अकॉर्डिंगली इम्पोज करा सकता है। अब आपके पास आ जाता है जी लीगल प्रोसीजर क्या होता है और कंसीडरेशन कौन कौन सी हैं। सबसे पहले है आपने रिपोर्टिंग करनी है और डॉक्यूमेंटेशन, यानी मेडिकल रिपोर्ट लेके आइए, प्रॉपर एविडेंस लेके आइए। और पुलिस इसके अंदर बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। जब कंप्लेंट दर्ज कराई जाती है तो पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इंसिडेंट को डॉक्यूमेंट करे, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करे, विटनेसेस की भी और विक्टिम की भी, और इंश्योर करे कि सारे एविडेंस इसके खिलाफ इकट्ठे हो गए हैं और प्रिजर्व हो गए हैं। फिर उसके बाद उसके ऊपर रिलेटिव इंफॉर्मेशन के ऊपर सारी जो है वो इन्वेस्टिगेशन करे, इंटरव्यूज़ करे, एविडेंस कलेक्ट करे, जो भी नेसेसरी फॉलो अप है उसको करिए टू अंडरस्टैंड द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द इंजरी। लीगल प्रोसीजर इसके अंदर क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन लॉ इन्फोर्समेंट की तरफ से की जाएगी, फिर कोर्ट प्रोसीडिंग्स होंगी, एविडेंस पेश किए जाएंगे। अब कंपैरेटिव एनालिसिस अगर हम दूसरे के साथ करें, डिफरेंट फ्रॉम अदर टाइप्स ऑफ बॉडी हार्म, स्पेसिफिक टू हेड एंड फेस आपका सजा बेसिकली है। दूसरे जो टाइप्स ऑफ बॉडीली हार्म है उसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स आ जाते हैं आपके। लीगल डिस्टिंक्शन अगर हम देखें, डिस्टिंक्ट कैटेगरीज हैं और पेनल्टीज़ हैं उसकी बेस के ऊपर कितनी सिवियरिटी है, हमने हर टाइप के अंदर ये चीज़ को पढ़ा। सिवियरिटी एंड इम्पैक्ट, व्हेन सजा इन्वॉल्व्स इंजरी विद फोकस ऑन द हेड एंड फेस, अदर इंजरीज वाइल इम्पैक्ट डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी विद वेरिंग डिग्री ऑफ सिवियरिटी। तो डिफरेंट सिवियरिटी, हर टाइप जो है वो डिफरेंट ऑफ सिवियरिटी को कवर कर रही है। क्लासिफिकेशन की गई है डिफरेंट टाइप्स के अंदर, जो हमने ऊपर ही पढ़ा है, ठीक है। माइनर है, कुछ सीरियस है, कुछ परमानेंट डिसफिगरमेंट हो गई है, और कुछ जनरल सीवियर इंजरीज वगैरह के लिए। तो ये प्रॉपर 4 टाइप्स इसके लिए की गई हैं ताकि हर इंजरी को कवर किया जा सके, ठीक है। और फिर उसको प्रॉपर जो है वो पेमेंट की जा सके उसकी, ताकि भरपाई करे, जो नुकसान कर रहा है वो उस चीज़ की भरपाई भी करे। कंसिडरेशन फॉर कंपनसेशन एंड डैमेजेस, कंपनसेशन दी जाए और डैमेजेस, मतलब अक्सर ये भी होता है कि विक्टिम्स ऑफ सजा हो सकता है कि कंपनसेशन जो है वो सीख करें फॉर मेडिकल एक्सपेंसेस, जो भी उसको नुकसान हुआ है उसके लिए जो मेडिकल का खर्चा आया उसके भी पैसे, और जो पेन और सफरिंग है उसकी भी कंपनसेशन सीख कर सकता है, ठीक है। इसके अंदर बस यही टॉपिक थे। मैं आपको ज़रा साथ ही बता देती हूँ पास्ट पेपर्स। आई डोंट नो ये रिकॉर्डिंग इसको कवर करेगी कि नहीं, लेकिन फिर भी करके देख लेते हैं। ये आपके पास कौन सा है, 2023 के अंदर ये एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया है, डिफाइन सजा एंड डिस्कस इस वेरियस काइंड्स एंड पनिशमेंट। क्योंकि मैं पिछली वीडियो के अंदर आपकी काइंड्स की जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो कवर नहीं कर सकी थी, अभी मैं आपको बता देती हूँ। उसके अंदर सवाल आपका एक बार 2023 के अंदर पूछा गया है, एक्सप्लेन वेरियस काइंड ऑफ पनिशमेंट इन PPC। तो जो मैंने आपको वीडियो बताई आपने सेम की सेम वैसी वहाँ पे लिख देनी है। फिर उसके बाद आपके पास ये सवाल एक और दफ़ा पूछा गया है, पेपर 2019 के अंदर ये सवाल दोबारा सेम यही सवाल पूछा गया है, एक्सप्लेन वेरियस काइंड्स ऑफ पनिशमेंट प्रोवाइडेड इन पाकिस्तान पिनल कोड, ठीक है। तो अब आपका ये हो गया सवाल, और हम नेक्स्ट अब ताज़ीर और क़ियास के दरमियान डिफरेंस देखेंगे। फिर हम क़ियास, क़िसास और उसके साथ ही हम कत्ल का टॉपिक भी कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। और अगर आपको नोट्स चाहिए ना इसके लिए, तो वो पेड है, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको दे रही हूँ लिंक, आप ख़रीद सकते हो ये नोट्स जो आप जिनके थ्रू आप पढ़े हो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।